नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम अपनी राहु केतु की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे कि राहु केतु 3-9 एक्सिस के ऊपर हों तो कैसा परिणाम देते हैं। यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और नवम भाव में केतु हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव है ना, ये हमारी यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का है, हमारे छोटे भाई बहन का है, हमारे मित्र का है, हमारे पड़ोसी का ये भाव है, हमारे स्ट्रेंथ का, यानी हम कितने ज़्यादा पराक्रमी हैं या डरपोक हैं, ये भी आप कुंडली के तीसरे भाव से समझ सकते हो। हमारी जो हॉबी है वो कुंडली का तीसरा भाव है। हमारी संवाद शैली कैसी होगी, लोगों से हम कितना कनेक्ट करेंगे, कितनी बातचीत कर पाएंगे, वो भी हमारी कुंडली का तीसरा भाव है। हमारी राइटिंग स्किल कैसी होगी, हम लिखेंगे कैसे, कितने अच्छे राइटर हैं हम, ये भी पत्रिका का तीसरा भाव हमें बताता है। साथ ही साथ जो राहु देव है ना, हमें पता है कि राहु इल्यूजन का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, राहु इलीगल एक्टिविटीज को दर्शाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमें ट्रेडिशन से दूर ले जाने को दर्शाता है, या ट्रेडिशन की चीज़ों को छोड़ने वाला ग्रह है। ये अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, ये अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है राहु। साथ ही साथ राहु फॉरेन से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाता है, फॉरेन लैंग्वेज हो, फॉरेन लोग हो, फॉरेनर्स हो, इसको ये राहु दर्शाते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी को राहु दर्शाते हैं। अब ऐसे ट्रेट वाला ग्रह अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो ये क्या परिणाम देंगे। देखिए, सबसे पहले शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र कहता है कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु अत्यंत ही योग कारक हो जाता है। इसको सीधा राजयोग कारक, योग कारक की श्रेणी में जितने भी आप शास्त्र उठा करके देखेंगे, ग्रंथ उठा करके देखेंगे, वो सीधा लिखते हैं कि थर्ड हाउस का राहु बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, शूरवीर बनाएगा, आयु लंबी दे देगा, पुत्रवान बनाएगा, आदि आदि ये चीज़ें आपको शास्त्र में मिल जाएंगी। प्रैक्टिकली समझते हैं कि राहु तीसरे में बैठा है तो क्या परिणाम देगा। देखिए, थर्ड हाउस का राहु सबसे पहले व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाएगा। व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरेगा, व्यक्ति रिस्क को लेने वाला होगा, क्योंकि राहु को साहस से जोड़ के देखते हैं और तीसरा भाव भी साहस का है। तो यहाँ पर राहु व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाता है। अच्छी स्थिति में होगा तो जो रिस्क आपने लिया है उसमें आप सफल हो जाओगे। खराब स्थिति में होगा, पिटा हुआ राहु होगा, तो जो रिस्क आप लोगे वो भ्रम में आके लोगे और आप उसकी वजह से मार खाओगे जीवन में। लेकिन तीसरे का राहु आपको रिस्क जरूर लेने को बाध्य करता है। बली राहु अगर यहाँ पर बैठा हुआ हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी आपकी, लोगों के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, अपनी बात को लोगों के सामने आप रख पाओगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो लोग ज़्यादा फेमस हैं जो अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी बात से। थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, तो संवाद के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो थर्ड हाउस है, जैसा मैंने कहा था, राइटिंग एबिलिटी का है, तो अच्छा राइटर यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको बना सकता है। और आप ऐसा कुछ लिखोगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, ऐसा कुछ लिखोगे जो अनकन्वेंशनल होगा। मतलब कई लोग क्या करते हैं ना, 4 किताब रखा और उसी में से अपनी 5वीं किताब छाप दी, उसी में से 2 लाइन यहाँ से उठा के 2 लाइन वहाँ से उठा के, कुछ अपना नया नहीं डाला। लेकिन अगर राहु तीसरे में है तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप अनकन्वेंशनल तरीका अपनाओगे, आप अपनी चीज़ें दोगे, नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन करोगे। ये राहु यहाँ पर बैठकर आपको देने वाला होगा। साथ ही साथ अगर आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ये राहु आपके लिए बढ़िया है। आपको ये राहु काफ़ी ज़्यादा तरक्की देने वाला होगा। तीसरा भाव, जैसा मैंने कहा, छोटे भाई बहनों का होता है। देखिए, जब भी बात संबंध की आती है ना, तो वहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रह संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव बिंदु बन जाता है पत्रिका का। तो अगर तीसरे में राहु है तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। खासकर अगर आप एक पुरुष हैं, लड़के हैं आप, तो संभावना है कि छोटे भाई के साथ संबंध बहुत ज़्यादा आपके अच्छे ना रहे। ज़्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है कि व्यक्ति खुद ही सबसे छोटा होता है जिसके तीसरे भाव में राहु विराजमान हो। ज़्यादातर केसेस में, नॉट इन 100% केसेस, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे
उस व्यक्ति का छोटा भाई नहीं होगा, वो खुद ही सबसे छोटा होगा घर में। ये देखने को मिलता है। बहन हो सकती है लेकिन छोटा भाई होने की संभावना कम हो जाती है अगर तीसरे में राहु विराजमान हो। थर्ड हाउस में राहु हो, मित्र को लेकर के अगर हम देखें तो या तो मित्र बहुत होंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म ही नहीं होगा आपका, या इसका बिल्कुल एक्सट्रीम हो सकता है कि आपको कोई मित्र लगे ही नहीं, मतलब आप किसी को अपना मित्र मानो ही नहीं। ये भी मैंने देखा है, एक्सट्रीम होता है। बीच का कुछ नहीं होगा, या तो ऐसा होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा है, सारे लोग मेरे मित्र हैं, 100 200 300। और दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि आप सोच रहे हो कि क्या जीवन में कोई मेरा एक मित्र भी है जिसे मैं ज़रूरत पड़ने पर मदद मांग सकता हूँ। तो ये एक्सट्रीम केस देखने को मिलता है जब राहु तीसरे भाव में हो। पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाने में कई बार दिक्कत आती है थर्ड हाउस में राहु। इसके साथ साथ यात्राओं से मैंने लाभ देखा है, खासकर ऐसी यात्रा करना जो लंबी दूरी की हो, ऐसी यात्रा करना जहां पर मुझे अपनी बिरादरी के अलावा लोग मिले। ऐसी यात्रा पे आप जाओगे ना तो वहां से आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसी यात्रा पर जाना जहां पर अपनी बिरादरी के अलावा आपको लोग मिले, ऐसी जगहों पर अगर आप जाते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि राहु अपनी बिरादरी के अलावा जो लोग हैं उनको दर्शाता है, फॉरेनर्स को दर्शाता है या आउटकास्ट लोगों को दर्शाता है। तो अगर आप ऐसी यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ से आपको डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से आपको फ़ायदा होने की संभावना रहती है। यहाँ से बैठ करके राहु अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, जो विवाह एवं पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि अनकन्वेंशनल मैरिज दे सकती है, यानी कि दूसरी कम्युनिटी में शादी, लव मैरिज की संभावनाओं को ये काफ़ी बढ़ा देता है। वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ये कई बार दर्शाता है। राहु की सप्तम दृष्टि मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर केतु स्वयं विराजमान होते हैं, तो केतु का इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा होगा। राहु की 9वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर 11th हाउस के ऊपर जाएगी। 11th हाउस कामनाओं का होता है और राहु सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो राहु 11th हाउस को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपकी कामनाओं की वृद्धि कर देंगे। बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे जीवन में, आपको बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 11th हाउस के ऊपर राहु का प्रभाव धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा है। व्यक्ति पराक्रम करता है, मेहनत करता है, लोगों से कांटेक्ट बनाता है और फिर उससे धन भी कमाता है। सोशल कनेक्शन के लिए ये अच्छा है। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। केतु की बात कर लेते हैं। केतु नवम भाव में हो तो कैसा परिणाम देता है, देखिए नवम भाव धर्म का है, उच्च शिक्षा का है, पिता का है, गुरु का है, अध्यात्म से भी आप इसको जोड़कर दे सकते हैं। लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं, लॉन्ग जर्नी जो है, ये भी कुंडली का जो नवम भाव है वो दर्शाता है। एथिक्स, मॉरल जो है ना, ये भी हम पत्रिका के नवम भाव से समझते हैं। वहां पर केतु आकर के बैठ गए। केतु जो कि ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है, लकीर का फकीर है केतु। केतु एक बहुत ही अच्छा फॉलोअर है। केतु दिमाग लगाता नहीं है, चीज़ों को फॉलो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। एक बार अगर वो ठान ले कि मुझे इस दिशा में बढ़ना है तो वो बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। राहु की तरफ फिर वो नहीं भटकेगा, उसको दिशा मिलनी चाहिए। तो नवम भाव में केतु हो तो धर्म के मामले में लकीर के फकीर होते हैं। कहने का मतलब है कि लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं देखते। जिस धर्म को ये मान रहे हैं, जिस भी लॉजिक के साथ ये मान रहे हैं या इवन विदाउट लॉजिक भी मान रहे हैं, तो अपने धर्म में इनको 100% आस्था होगी। 99% भी नहीं, 100% इनको आस्था होगी जिस भी धर्म को ये मानेंगे। पिता के साथ इनके जो संबंध है वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि परेशानी भी देखने को मिलती है। नवम में केतु हो तो व्यक्ति को गुरु की आशा होती है कि जीवन में मुझे कोई गुरु मिले, क्योंकि इन्हें गाइडेंस महसूस होता है कि मुझे गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस की इनको ज़रूरत होती है। और क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि इनको उन्नति करनी होती है अध्यात्म के पथ पर। इस वजह से एक गुरु की आशा होती है। हाई मॉरल होते हैं ऐसे लोगों के। तो इस वजह से अगर इनको गुरु कोई मिल जाता है जो इन्हें मार्गदर्शन दे सके, इनको डायरेक्शन दिखा सके, तो इनका जीवन कई गुना बेहतर हो जाता है। उच्च शिक्षा की बात करें तो वेद, पुराण, शास्त्र या कोई भी जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, अगर उसमें इनकी रुचि हो और उसको ये ग्रहण करना चाहें तो बहुत अच्छी सफलता इनको मिलती है। साथ ही साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं,
जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वहाँ पर अगर ये हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कई बार उसमें ब्रेक आने की संभावना रहती है, उतार चढ़ाव होने की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। किस्मत की बात करते हैं, जैसा कहा नवम भाव भाग्य भी है। किस्मत की बात करें तो यहाँ पर जो किस्मत है ना, कई बार केतु बैठा हो तो किस्मत ठग लेती है इनको, किस्मत इन्हें ठग लेती है। जैसे कोई चीज़ आपने की, कोई मेहनत आपने की, आपको एक्सपेक्टेशन है कि जी ये काम मेरा इस तरीके से हुआ है तो मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए, बट वहाँ पर किस्मत का खेल हो जाएगा, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, कई बार किस्मत से ही आपको विमुख कर देता है। लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेडली आपको किस्मत का साथ मिल जाएगा, जहाँ पर आपने उम्मीद भी नहीं की होगी आपका वो काम हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि केतु ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है, जैसे गुरु है। तो अगर नवम में केतु हो, वैसे तो रेमेडी में नॉर्मली बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर नवम में केतु विराजमान हो, अपने पितरों को ना भूलें, अपने पितृ को बिल्कुल ना भूलें, उन्हें उचित सम्मान दें। और प्राचीन मंदिर, प्राचीन से प्राचीन मंदिर, जिस भी देवी देवता में आपकी रुचि है उसके प्राचीन मंदिर की तरफ आप जाइए, उनके प्राचीन मंदिर में आप विजिट करिए, आपकी किस्मत का दरवाजा वहीं से खुल जाएगा। ये बिगेस्ट रेमेडी बता रहा हूं 9th हाउस में बैठे हुए केतु की। चलिए, केतु की दृष्टियां मैं नहीं लेता हूं, स्पेशल कंडीशंस में ही हमें केतु की दृष्टियों को लेना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में केतु की दृष्टियां प्रभाव नहीं देती हैं। केतु की एस्पेक्ट स्पेशल होती हैं, 5-9 एस्पेक्ट होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंडीशन में, जिसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, चीज़ें समझ आई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका सटीक ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे आप सभी से किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।